नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत जो अंतिम संधि आती है अयादि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो कल हमने वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन किया था, यण संधि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अयादि संधि, जो स्वर संधि की शब्द से ऐसा माना जाता है कि थोड़ी सी समझ में नहीं आती है, थोड़ी टफ होती है, तो बहुत ही सरल और आसान ट्रिक के माध्यम से मैं आपको अयादि संधि है वो करवाऊँगा। तो वीडियो के अंत तक है वो बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जब आगे हो और पूरा देख लिया है तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबकी मदद हो सके। तो अयादि संधि के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं, इसमें होता क्या है। जैसे शुरू में दीर्घ और गुण संधि के अंदर अ आ का नियम लगा था। वृद्धि संधि और यण संधि कल हमने अध्ययन किया था। तो वृद्धि संधि के अंतर्गत अ आ के साथ में ए आई और अ आ के साथ में ओ औ मिलते हैं, तो ए आई के स्थान पर दीर्घ बन जाता है, उसका आई बन जाता है, और औ औ में औ बन जाता है। वृद्धि संधि की बात हुई। उसके बाद में यहाँ तक तो बात थी क्रमशः, यहाँ स्वर पूरे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में यण संधि में विपरीत है वो परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ क्या होता है कि ई के साथ में अगर अन्य कोई स्वर आता है तो वहाँ ई का यह बन जाएगा, ऊ के साथ में अन्य स्वर आता है तो वह बन जाएगा, और री के साथ आता है तो र बन जाएगा। ये बात रही अपने अन्य स्वरों तक। अभी यहाँ क्या होगा, अयादि संधि में भी वही सेम ही सिस्टम होगा कि ई और ऊ और री के साथ में हमने अन्य स्वरों का मेल करवा दिया। अब पीछे क्या बचते हैं, ए आई ओ औ, ये चार जो वर्ण बचते हैं, ये जो चार स्वर बचते हैं, इनके साथ अन्य स्वरों का मेल हम करवाएंगे। तो वो किसके साथ होता है, वो अयादि संधि के अंतर्गत होता है। तो इसमें क्या होगा है, ये जो अ आई होते हैं, अ आई ओ और औ, इनके साथ में कोई अन्य स्वर, अगर किसी अन्य स्वर का मेल होता है तो ये अ बन जाता है आई, ये अ बन जाएगा आई में। यण में तो यह बन रहा था कि ई के साथ अन्य स्वर मिलने से, अब इसमें क्या होगा, आई बन जाएगा अ के साथ में कोई अन्य स्वर मिलता है तो, और आई के साथ अगर कोई अन्य स्वर मिलता है तो आई बन जाएगा। ओ के साथ अगर अन्य स्वर कोई मिलता है तो औ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, औ, और औ के साथ अगर अन्य कोई स्वर मिलता है तो वो आव बन जाएगा। बस ये इस नियम का, इस संधि का सबसे मूल मंत्र माना जाता है। ये चार है वो शब्द हमें ध्यान रखना है, आई आई अव आव। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। ए आई ओ औ के साथ अन्य किसी स्वर के मेल पर अ के स्थान पर आई के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर अव तथा औ के स्थान पर आव बन जाता है, तथा मिलने वाले स्वर की मात्रा य तथा व में लग जाती है। अब इसमें भी य और व का बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। जहाँ यण संधि में य और व जो शब्द वर्ण आता था, उससे पहले वाला वर्ण आधा होता था, लेकिन इसमें आधा नहीं होगा। इसमें आई की, औ की, आई की और आई की ध्वनि उच्चारित होगी य से पहले, और व से पहले अव और आव की ध्वनि उच्चारित होगी। तो ये यहाँ कह रहा है कि जो मिलने वाला स्वर है उसकी मात्रा किस में लग जाएगी, या तो य में लग जाएगी या व में लग जाएगी। जैसे नयन है, तो नयन में किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, आई की ध्वनि उच्चारित हो रही है। गायक है, गायक में किसकी हो रही है, आई की हो रही है। और पवन है, पवन में अव की हो रही है, अव अव। और पावक में आव की शुद्ध ध्वनि है वो उच्चारित हो रही है। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, संधि विच्छेद करते हुए हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर य से पहले अगर अ का स्वर आ रहा है, अ का स्वर आ रहा है, तो य से पहले वाला जो भी वर्ण है उसमें आप ए की मात्रा लगा देंगे। ठीक है, अगर य से पहले आ स्वर की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो य से पहले वाला जो वर्ण है उसमें आप आई की मात्रा लगा देंगे।
अगर व से पहले अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो आप उसमें ओ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। और व से पहले अगर आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है, आ की ध्वनि अगर उच्चारित हो रही है तो वहाँ आप औ लगा देंगे। वहाँ उस पहले वाले जो वर्ण है उसमें किसकी मात्रा लगा देंगे, औ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे नयन है, नयन है तो नयन में यह अ है, सॉरी यह है, यह से पहले किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है। तो यह से पहले अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है, तो जब ध्वनि अ की उच्चारित होगी तो हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा लगाएंगे। और यहाँ जब ए की मात्रा लगाएंगे तो न में ये न बच जाएगा और पीछे क्या बचेगा, ये का ए और ये न, नयन, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी तरह ये लगा देंगे तथा य एवं व में जो स्वर है, य और व, ये जो य है और ये व है, इसमें जो स्वर है उससे अगला शब्द बना लेंगे, उससे अगला शब्द है वो बना लेंगे। और तो आगे इसमें देखते हैं, जैसे गायक है तो गायक में किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, आई की ध्वनि उच्चारित हो रही है। आई की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो हमें बीच में से कहाँ से लेना है, य से लेना है, य से लेना है। और य से पहले वाला जो भी है उसमें अगर आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो उसमें पहले वाले जो स्वर है, पहले वाला जो वर्ण है उसमें हम क्या कर देंगे, आई की मात्रा लगा देंगे और पीछे बच जाएगा अक, गायक, गई धन अक, गायक। जैसे पवन, तो पवन में किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, व से पहले अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है। तो जब व से पहले ए की ध्वनि उच्चारित हो तो उससे पहले वाले वर्ण में किसकी मात्रा लगानी है, ओ की मात्रा लगानी है। तो पवन में प में किसकी लग जाएगी, ओ की लग जाएगी और पीछे अन बच जाएगा, पीछे अन बच जाएगा। पावक, पावक में किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, आ की हो रही है, आ की हो रही है तो औ की मात्रा लगा देंगे, पौ धन अक, पावक। तो इसमें जैसे विलय है तो विलय में किसकी मात्रा ध्वनि उच्चारित हो रही है, यह से पहले ए की ध्वनि उच्चारित हो रही है। जब ए की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो हमें ध्यान रखना है आई ए की मात्रा है, अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो हमें ए की मात्रा हमें इससे पहले वाले में लगानी है और कुछ नहीं करना, संधि तोड़ वहीं से निकालना है। तो य से पहले ल है तो ल में ए की मात्रा लगा देंगे और पीछे ये ए बच जाएगा, ठीक है। विनायक है तो विनायक में य से पहले क्या किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही, आ की ध्वनि उच्चारित होती है, आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है, इसका मतलब हमें क्या करना है, आई की मात्रा लगानी है। तो विनायक में क्या होगा, विनय, विनय और पीछे अक बच जाएगा, ये ध्यान रखना है बस, पीछे अक ए बचेगा, ये ध्यान रखिए। और पवित्र है, पवित्र में वह है, वह से पहले किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है। जब अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है और व से पहले हो रही है तो जब व से पहले हो रही है तो वो ओ हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। य से पहले ए हो जाएगा और व से पहले ओ हो जाएगा, बस यही चीज़ ध्यान रखनी है। भावुक में वह है, वह से पहले आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो औ की मात्रा लग जाएगी, भौ धन उक। बस ये जो विच्छेद जब हम करते हैं तो इसमें जो मात्रा होती है, जैसे व है, व में ऊ की मात्रा लगी हुई है तो पीछे जो संधि विच्छेद का जो दूसरा पद होगा उसमें भी उक हो जाएगा, क्योंकि ये ऊ की मात्रा जो है वो इधर जुड़ जाएगी तो ये इधर पीछे उक हो जाएगा। इधर जैसे अक है तो अक में अक हो जाएगा। विनायक, विलय, तो ये अ बच जाएगा, पीछे सिर्फ अ बच जाएगा, तो ये थोड़ी सी चीज़ है वो ध्यान रखनी है। विनय है तो यह से पहले अ की मात्रा उच्चारित हो रही है, ए की मात्रा उच्चारित हो रही है तो हमें क्या करना है, ए की ए है वो जोड़ना है। तो विनय धन अ, चयन, चय धन अन, नायक, नायक में यह से पहले किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है। तो आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो हमें आई की मात्रा है वो लगानी है। किस में लगानी है, यह से पहले वाले में, जिसमें ध्वनि उच्चारित हो रही है उसमें लगानी है। तो इसमें क्या कर देंगे, आई है। तो नायक में नई, नई धन अक, अक हमने क्यों किया, क्योंकि इस य के अंदर किसकी मात्रा थी, अ की मात्रा थी, इसलिए यहाँ पे अक हो गया।
विधायिका आय, विधायिका यह है, ये यह है, यह से पहले आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो यहां कर देंगे हम विधेय, विधेय धन इका, इका क्योंकि इसमें यह में ई की मात्रा लगी हुई है और पीछे क है वो सेम बच जाएगा। गायिका गय धन इका, आई की ध्वनि उच्चारित हो रही है, आई की ध्वनि उच्चारित हो रही है, यह से पहले आ रहा है तो यहां आई बन जाएगा, यहां आई बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें अव, अव को भी हम विच्छेद कर सकते हैं, जैसे अ और व में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, तो ये यहां जोड़ा किसका बन रहा है, अव का बन रहा है। अव किस से मिलके बनता है, अव किस में, ओ की, जब ओ के सामने अगर असमान स्वर आता है तो अव बनता है। तो अब इसमें ओ से ये अव बनता है तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ओ धन अ, ओ धन अ मतलब अव, ओ धन अ बराबर अव है वो बनेगा। भवन भो धन अन, अविष्य हो धन इष्य, अवि ओ धन ई। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे शब्द हैं इनको दिखने में ऐसा लगता है कि ये संधि विच्छेद होंगे कैसे, लेकिन इनकी संधि बहुत ही आसान होती है। तो इसमें जैसे मान लो हमने आव की ध्वनि विच्छेद करना है तो ये दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही ईजी होते हैं। जैसे इनको, इस पूरे शब्द को तोड़ेंगे तो आ धन व किस में मिलकर बना, अ से मिलकर बना है। ठीक है, अब इसमें ध्वनि उच्चारित किसकी हो रही है, जोड़ा जो चार जोड़े थे आई आई अव आव, इनमें से कौन सा जोड़ा बन रहा है, आव का जोड़ा बन रहा है। आव किन से मिलके बनता है, औ से मिलके बनता है, जब औ होता है तब आव मिलके बनता है। तो इनका जब हमने निर्माण किया तो औ से ये बनता है, तो जब हम संधि वापस विच्छेद करेंगे तो इस आव से बनने वाला शब्द कौन सा है, औ बनता है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा औ धन अ, औ धन अ बराबर आव, औ धन ए बराबर आव, ओ धन ए अवे, औ धन ई आवी, औ धन उ आऊ। ठीक है, उसके बाद में गवेषणा गोधन ऐषणा, पावन पौधन अन, नाविक नवधन एक, भावुक बहुधन उख। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इस य और व में मात्रा लगी हुई होती है, दूसरा पद शुरुआत उसी से होगी, दूसरे पद की जो पहला वर्ण होगा उसी मात्रा से शुरू होगा, उसी मात्रा से शुरू होगा, स्वर के साथ में, ये ध्यान रहे, पूरा ओरिजिनल स्वर के साथ में। जैसे भावुक है तो भावुक में कोई कहीं कहीं इसमें अक कर देते हैं, लेकिन ये अक नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें मात्रा ऊ की जुड़ी हुई है। अगर यहाँ ई होती तो यहाँ इसमें ई जुड़ जाता, अंतिम जो दूसरा शब्द था, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है जो ई बन जाता। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम अयादी संधि को पढ़ सकते हैं, अयादी संधि को याद रख सकते हैं। मैं कहता हूँ अयादी संधि से इजी कोई नहीं है। इसमें फिर संधि के कुछ विशेष रूप है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये शब्द कहीं ना कहीं हमें एग्जाम देखने को मिल जाते हैं और मोस्टली ऐसे ही प्रश्न शब्द परीक्षा में आते हैं, ऐसे ही शब्द है वो परीक्षा में आते हैं, क्योंकि इसमें ये विश्वास नहीं रहता है कि संधि विच्छेद करने के बाद में शब्द ऐसे बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ नियमों के साथ है वो संधि में संधि के शब्द लेकर आया हूँ, तो वो ये भी देख लेते हैं। जैसे विश्वामित्र है तो विश्वामित्र का विच्छेद क्या होगा, मूसलाधार है तो इसका संधि विच्छेद होगा मुसलदल धन धार, प्रतिघात प्रतिधन घात, प्रतिकार प्रतिधन कार। ठीक है, और उसके अलावा कुछ है, जैसे कुलटा है तो कुल धन अटा, कुल धन अटा, सारंग है तो सार धन अंग सारंग, मार्तंड है तो मार्त धन अंड, सीमांत या सीमंत, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिसकी संधि एक ही होगी, सीम धन अंत, और सीम धन अंत का सीमांत होता है और सीम धन अंत का सीमंत भी होता है। अपधन अंग अपंग अपांग। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें क्या होता है कि प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय कौन कौन से, जैसे इक है, य है, अ है, ई है, ऐ है।
तो ये अगर प्रत्यय कहीं जुड़ जाते हैं तो ये अपना जो पहला शब्द का जो पहला वर्ण है उसमें बदलाव करके दीर्घ बन जाते हैं, दीर्घ शब्द बन जाते हैं, दीर्घ वर्ण बन जाते हैं। जैसे व्यवहार है, व्यवहार में एक प्रत्यय जुड़ते ही व्यावहारिक हो गया। दंपति है, दंपति में यह प्रत्यय जुड़ते ही दाम्पत्य हो गया। मनु है, मनु में ये अ प्रत्यय जुड़ते ही मानव हो गया। दशरथ है, दशरथ में ई प्रत्यय जुड़ते ही दासरथी हो गया, यहाँ ये बदलाव हो गया। गंगा है, गंगा में ए प्रत्यय जुड़ते ही गांगेय हो गया। ठीक है। उसके अलावा जैसे उपचार है, उपचार में एक प्रत्यय जुड़ते ही औपचारिक हो गया। कौनतेय है, तो कौनतेय में जैसे मूल शब्द कुंती है, कुंती में ए प्रत्यय जुड़ते ही कौनतेय हो गया। भूत, भूत में एक प्रत्यय जुड़ते ही भौतिक हो गया। ठीक है। उसके अलावा जैसे इसी से जुड़े हुआ वो देख लेते हैं। दिति है, दिति में यह प्रत्यय जुड़ते ही दैत्य हो गया। ईश्वर में यह प्रत्यय जुड़ते ही ऐश्वर्य। नीति में एक प्रत्यय जुड़ते ही नैतिक हो गया। प्रयोग में एक प्रत्यय जुड़ते ही प्रायोगिक हो गया। स्वास्थ्य में यह प्रत्यय जुड़ते ही स्वास्थ्य हो गया। रघु, रघुधन अ राघव। और दांडे, दांडे धन आयन, दांडे आयन। वसुदेव धन अ वासुदेव। एक धन य ऐक्य। वैद धन एक वैदिक। ठीक है। ये है कुछ ऐसे शब्द जिनमें इक, य, अ, ई, ऐ, ये या फिर आयन, अयन, ये सारे अगर प्रत्यय जुड़ते हैं तो ये जो मूल शब्द होता है उसमें पहले वर्ड में वृद्धि कर देता है, दीर्घ बन जाएगा। ठीक है। ये कुछ इसके विशेष नियम हैं। उसके अलावा कुछ ये भी शब्द हैं जैसे प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष। सहस्त्रधन अक्षी, सहस्त्राक्ष। इसमें जैसे ये ई है तो संधि युक्त करते ही ये अ में बदल जाएगा। जैसे अहन धन निशा तो अहरनिश हो जाएगा। नव धन रात्रि, नवरात्र हो जाएगा, ना कि नवरात्रि। नवरात्रि शब्द अशुद्ध माना जाता है। दिवाधन रात्रि, दिवारात्र। अहन धन रात्रि, अहोरात्र। ठीक है। उसके बाद में कुछ एक शब्द और हैं जैसे गृहस्थी, गृहस्थी धन यह गरस्त्य। सुंदर धन यह सौंदर्य। और उसके अलावा सर्जन धन यह सौजन्य। योग धन एक यौगिक। और पृथक धन यह पृथक्य। तो ये सारे शब्द हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये शब्द ऐसे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आज अपनी स्वर संधि है वो कंप्लीट हो गई है। कल इस स्वर संधि का पूरा संपूर्ण पार्ट है वो एक साथ अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपको भटकाव नहीं हो इसलिए आप पूरे एक वीडियो में सारा देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बस और कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।